नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के स्टूडियो से जी हाँ, आपके साथ तय की हुई ये यात्रा जिस लक्ष्य तक पहुँची है, जहाँ तक पहुँच चुकी है, इस सब के बारे में ढेर सारी बातें हम लोग मिलकर करेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने हैं और हमने पहले एपिसोड में जो बात की कि किस तरह से हमारी यात्रा आरंभ हुई और किस तरह से एक रिकॉर्डिंग हमने की थी और चूँकि घर में थोड़ा-सा तनाव हो गया और उसकी वजह ये थी आपको बता दें कि थोड़ा-सा दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यप्रणाली में भिन्नता है। दूरदर्शन में चूँकि कैमरामैन, लाइट, मेकअप बहुत सारी चीज़ें भी साथ चलती हैं, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है, जो कार्यक्रम अधिशासी होता है, जो कर्ता-धर्ता होता है, वो सिर्फ़ निर्देशन देता है, वो बातचीत नहीं करता यानी कि इंटरव्यू लेने वाला कोई और रहता है, वो नहीं ले सकता क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को निर्देश देने होते हैं। तो यहाँ पर बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पतिदेव दूरदर्शन में काम करते थे, तो उनके यहाँ चूँकि नहीं होता था तो उन्होंने कहा कि तुमने ये इंटरव्यू कैसे ले लिया? और वो उस समय हमारे पास एक कार्यक्रम था बुज़ुर्गों का कार्यक्रम होता था अक्षय वट नाम से और उसकी अधिकारी छुट्टी पर थी तो हमको कुछ दिन के लिए वो कार्य दिया गया था। तो उस कार्य में ये हुआ कि कोई बहुत बड़े अधिकारी आए थे। चूँकि वो पुरुष थे तो हमारे सहयोगी ने कहा कि आप महिला हैं, आप इंटरव्यू ले लीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा स्त्री स्वर में। हमने कहा ठीक है, डरते-डरते हमने किसी तरह से वो पहला हमने इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार किया था, कर तो लिया, जब घर आए तो ऐसे बताया ना आपको कि तनाव बहुत हो गया और हम लोगों ने बड़ी सब किया कि ठीक है उनका पता ले लेते हैं, उनको पुनः बुला लेंगे स्टूडियो में और जो जिसको करना चाहिए उसी से करवा लेंगे, ये सब पूरा तय हो गया और दूसरे दिन जब आके हमने हमारे उच्च अधिकारी थे, बॉस थे हमारे मुक्ता शुक्ल जी, उनसे हमने कहा कि सर बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? तो हमने कहा कि कल हमने ऐसे-ऐसे इंटरव्यू लिया, तो आपसे पूछा भी नहीं था और पता नहीं हमें लेना चाहिए कि नहीं। बोले अरे! क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत बधाई की बात है, चलो चाय पिलाते हैं, पार्टी बनती है। तुमने पहला इंटरव्यू लिया है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बड़े खुश हो गए वो और इस तरह से जो हमारा भय था वो किसी तरह से प्रसन्नता में बदल गया और ये हुई शुरुआत जो हमने इंटरव्यू लिया और फिर धीरे-धीरे इस तरह से अभ्यस्त होते गए, सीखते चले गए कहना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि हमारे उच्च अधिकारी इस बात की प्रशंसा करते थे और आज हम आपसे भी ये बात कहना चाहते हैं कि कुछ लगता है आपको कि गलती हो गई है, तो सीधे जाकर बेबाक होकर बता दें, तो कहीं न कहीं से उसका रास्ता निकल आता है। चलिए ये तो गलती नहीं थी हमारे कार्यालय के हिसाब से, लेकिन अगर होती तो फिर जो जिससे आप कह देते हैं ना जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो किस तरह से आपको बचाए। तो इस तरह से कुछ-कुछ गलतियाँ होती रहीं, कुछ-कुछ बातें होती रहीं और चूँकि हम घर से गए थे तो पहली-पहली बार एक मीटिंग में हम बैठे थे और हमारे पतिदेव को टूर पे दिल्ली जाना था। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम कार्यालय में होने के कारण पति घर से जा रहे हों और हम घर पर नहीं थे। वो उद्विग्नता जो हमारी थी वो बहुत अजीब-सी थी और हमने मीटिंग में कह दिया कि हमको घर जाना है, मीटिंग के बाद थोड़ी देर के लिए। बोले क्यों? तो हमने कहा हमारे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आप नहीं जा सकती। तो हम रोने लगे और जैसे ही मेरे आँसू रुक ही नहीं रहे थे, तो हमें इतना खराब लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पति घर से जाए और हम घर में ना रहें। तो हमारे जो कॉलीग्स थे उस समय जो हमारे सहकर्मी थे, बहुत वरिष्ठ थे, बहुत अनुभवी थे, उन लोगों ने कहा ये कहने की क्या ज़रूरत थी? कह देती कि तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है ये वो। तो इस तरह से खैर उन लोगों ने सँभाला, उन्होंने कहा नहीं जाइए आप और हम लोग देख लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे बॉस से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो इस तरह से लोगों ने किस तरह से सँभाल-सँभाल के इस यात्रा पर हम लोगों को आगे बढ़ाया और इस तरह से संबल मिलता रहा। आप सबका तो प्यार मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप बताइए कि किस केंद्र से आपने हमारा कार्यक्रम सुना और इंटरव्यू में आप क्या-क्या चाहते हैं, इस बातचीत में और क्या-क्या चाहते हैं? अपनी बात अवश्य बताइएगा, तो हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।